नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं साहिल लुधियानवी। बच्चों, ये जो कविता है ये एक गीत है। इस गीत को नया दौर जो फिल्म है उसके लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह जो गीत है यह हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। बच्चों, आप बचपन में आपने एक कहानी सुने होंगे कि कबूतरों का एक झुंड शिकारी के जाल में फंस जाता है और कबूतर उससे बचने के लिए सब मिलकर उस जाल को एक साथ लेकर उड़ जाते हैं और शिकारी के चुंगल से बच जाते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई भी कार्य मिलकर करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। इसमें क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक साथ करते हैं तो उसमें थकान नहीं होती है। हर मुश्किल काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है और इसके साथ साथ समय की भी बचत होती है। तो चलिए बच्चों, इस सुंदर सी कविता को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। एक से मिले तो तन कतरा बन जाता है दरिया, एक से मिले तो जरा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जा सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। तो देखो बच्चों, कितनी सुंदर कविता है ये। तो इसके हम अर्थ को समझते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो बच्चों, यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि साथी मतलब सभी मिलकर, सभी दोस्त, सभी व्यक्ति मिलकर हाथ बढ़ाना। एक साथ मिलकर हम जब कोई भी कार्य को करेंगे तो क्या है, हमें आसानी से सफलता मिल जाएगी। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जब कोई कार्य को एक अकेला करेगा तो वह थक जाएगा, इसलिए हमें सब कोई मिलकर जो है उस कार्य को करना है ताकि समय की बचत हो, व्यक्ति थके भी ना और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो जाए। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम भारतवासी तो वैसे ही मेहनत करने वाले हैं, तो हम मेहनत करने वाले जो व्यक्ति हैं, हमने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, जब भी मिलकर हम आगे बढ़े हैं, जब भी मिलकर हम कोई भी कार्य को करने के लिए आगे आए हैं, तो तब क्या हुआ
सागर ने रास्ता छोड़ा। जो सागर है उन्होंने रास्ता छोड़ दिया है, उन्होंने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है। उस रास्ते पर हम पुल बना लिए हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, जो पर्वत है वो अपने शीश झुका दिए हैं। वहाँ पर हमने बस्ती बसाई है, वहाँ पर लोग रहना शुरू किए हैं। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। और हमारे जो सीना है और हमारी जो बाहें हैं, ये दोनों क्या है? फौलादी है, फौलाद है, फौलादी है, मतलब चट्टानों की जैसे वो मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दी राहें, और अगर हम चाहे तो बड़े बड़े जो चट्टान है, जो बड़े बड़े मजबूत पत्थर चट्टानों, उसमें क्या है कि हम रास्ता बना सकते हैं। उस चट्टानों में भी हम रास्ता बना सकते हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है वो मिलजुल कर जो है काम को करे। इसका हम जो है भावार्थ किस प्रकार लिखेंगे हम इसका? इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस कविता में जो कवि है वो लोगों को क्या कर रहा है कि एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाएगा। जो एक अकेला जो व्यक्ति है वो क्या है, काम करते करते थक जाएगा। इसलिए भारत के निर्माण में सभी को मिलकर काम करना है। तो भारत को जो है अगर हमें आगे बढ़ाना है तो क्या करना है कि सबको मिलकर काम करना है। कवि ने लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए कहा कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया है तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़कर मदद की है। तो यहाँ पर कवि जो है वो लोगों में एकता के साथ काम करने के लिए कहा है। तो जब भी लोग एकता के साथ काम करे हैं तो क्या है कि समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ दिया है, जहाँ पर हम पुल बना दिए हैं। पर्वत ने भी अपना शीश झुकाकर हमें जगह दी है, जहाँ पर हम बस्ती बना दिए हैं। कवि ने कहा कि हमारी जो बाहें हैं और हमारी जो सीना है, हमारी जो बाहें और सीना है वो फौलाद से बना है। हम हर मुश्किल काम को कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो हम जो है हर एक मुश्किल काम को आसानी से कर सकने की क्षमता हमारे अंदर है, हम वो कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं मेहनत अपनी लेख की रेखा। लेख मतलब किस्मत। जो मेहनत है, जो हम मेहनत करते हैं वो क्या है, हमारे किस्मत की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, इसलिए कवि कहते हैं कि हमें मेहनत से क्यों डरना है, मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो हम अपनी किस्मत को अपने आप बना लेंगे। कल गैरों की खातिर की, मतलब कल गैरों की खातिर, यहाँ पर गैर कौन है, ब्रिटिश, ठीक है। कि जब हमारे भारत आजाद नहीं हुआ था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम उनके लिए कार्य करते थे। कल गैरों की खातिर की मतलब जो पहले हम ब्रिटिश के लिए कार्य किए थे, आज अपने खातिर करना, आज हमें अपने देश निर्माण करने के लिए कार्य करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुख और दुख वो तो हमारे जीवन के साथ चलता ही रहता है, इसलिए जो दुख है वो सभी लोगों का दुख है और सुख जो है वो भी सभी लोगों का है। तो हमारा जो दुख भी एक ही है, हमारा सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और जो मंजिल मतलब यहाँ पर लक्ष्य, तो हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है, और हमारा जो लक्ष्य क्या है, सत्य के लक्ष्य है, सच की लक्ष्य है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो सत्य का लक्ष्य है और अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता है वो क्या है, भलाई का रास्ता है। नेक मतलब भलाई, तो हमारा जो रास्ता है वो नेक भलाई का रास्ता है। इसलिए साथी
हमें मिलजुल कर काम करना है। आगे देखो बच्चों, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कवि जो है हमारी एकता की भावना को मजबूत करते हुए कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा, मतलब कतरा मतलब क्या है कि छोटी छोटी जो बूंद है, पानी की जो छोटी छोटी बूंद है, तो कहते हैं कि एक से एक का मिले तो कतरा, मतलब एक एक बूंद जो है मिलकर क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जरा, जरा मतलब रेत के छोटे छोटे कण, तो यहाँ पर एक से एक मिले जो जरा, एक एक रेत के छोटे छोटे जो कण है उससे क्या बन जाता है, बन जाता है सहरा, सहरा मतलब रेगिस्तान। तो यहाँ पर एक एक रेत के छोटे छोटे कण मिलकर बन जाता है रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई, राई जाते हैं छोटे छोटे राई के दाने, तो एक एक राई के दाने जो है वो मिलकर बन सकती है पर्वत, जो बन है वो पर्वत बन सकती है। तो उसी तरह एक से एक मिले तो इंसान, जब हम सारे इंसान जो है, मनुष्य जो है, जब हम एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं, हम अपने किस्मत को बस में कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि साथी हम लोगों को सबको मिलजुल कर कार्य करना है। तो इसका भावार्थ हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि मेहनत हमारी भाग्य की रेखा है, इसलिए मेहनत करने से डरना नहीं है। तो कवि कहता है कि मेहनत जो है वो हमारे भाग्य की रेखा है, इसलिए हमें मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। कवि हमें याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमने पहले गैरों यानी ब्रिटिश के लिए काम किया है और आज हमें आजाद भारत के लिए कार्य करना है। तो दूसरे में कहते हैं कि कवि आगे हमें बताते हैं कि पहले हम गैरों के लिए, ब्रिटिश के लिए काम किए, क्योंकि हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे, तो हम उनके लिए कार्य किए थे। आज हमारा देश आजाद हो गया है तो हमें आज आजाद भारत के लिए कार्य करना है, काम करना है। कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है और सुख दुख तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, तो वो हमारा साथी, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में लगा रहता है। तो कवि ने कहा है कि सुख और दुख ये क्या है, लोगों का साथी है, क्योंकि यह जीवन में चलता रहता है। ये जो है कभी हमारे जीवन में दुख आ जाता है, कभी हमारे जीवन में सुख आ जाता है, तो ये हमारे जीवन में चलता रहता है। हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। जब दुख आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अगर सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। कवि एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद जो है मिलने से दरिया बन जाता है। एक एक बूंद जब पानी के एक एक बूंद जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है। छोटे छोटे रेत के कण से सहरा बन जाता है, यानी रेगिस्तान बन जाता है। छोटे छोटे राई के दाने से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे तो किस्मत को पलटकर उसे सुनहरा रूप भी दिया जा सकता है। जब हम मनुष्य एक साथ मिलकर काम करें तो हमारी जो किस्मत है उसको हम पलट सकते हैं, उसे एक अच्छा रूप दे सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। इसलिए कवि ने हमें मिलजुल कर कार्य करने के लिए कहा है। तो बच्चों इसे हम एक बार और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति जल्दी थक जाएगा और समय भी
ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हमें जल्दी का समय अपने कार्य को खत्म करने के लिए और समय की बचत तथा अपनी थकान को बचाने के लिए क्या करना है, हमें मिलकर काम करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत करने वाले लोग जब भी मिलकर कदम आगे बढ़ाए हैं तो सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी हमारे सामने शीश झुका दिया है। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें। हमारी सीना और हमारी जो बाहें हैं वो क्या है, फौलाद है, फौलाद से बना हुआ है। इसलिए हम जब भी चाहे तो हम चट्टानों में भी अपना रास्ता निकाल सकते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत जो है वो हमारे भाग्य की रेखा है, इसीलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हम गैरों के लिए कार्य किए थे, आज हमें अपने देश के लिए कार्य करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। और हमारा जो दुख और सुख जो हमारे जीवन में लगा रहता है वो हम सबका एक ही है। दुख में भी हम सब साथ हैं, सुख में भी हम सब साथ हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारा जो लक्ष्य है वो सच का है और हमारा जो इरादा है वो भी सच्चा है, भलाई का है। इसलिए हमें मिलकर आगे बढ़ना है। उसके आगे कवि जो है एकता की बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। जब एक एक बूंद मिल जाता है तो नदी का निर्माण हो जाता है। एक एक से एक छोटे से छोटे कण जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक राई के दाने मिल जाते हैं तो वहाँ पर पर्वत बन जाता है। उसी तरह एक से एक मनुष्य जब मिल जाए तो क्या बन जाता है, हम अपनी किस्मत को सुनहरा रूप दे सकते हैं। इसलिए क्या है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना है। तो मैं समझती हूँ कविता आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों चलिए इसके आगे हम कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न करेंगे। इस गीत के गीतकार कौन है? पहला विकल्प क नौशाद, दूसरा विकल्प शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा विकल्प साहिर लुधियानवी, चौथा विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों आपने सही उत्तर दिया। इसका सही उत्तर है साहिर लुधियानवी। दूसरा प्रश्न बच्चों, किसके सहारे मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? इसमें पहला विकल्प है भाग्य के सहारे, दूसरा धन के सहारे, तीसरा मेहनत के सहारे, चौथा किस्मत के सहारे। तो इसका सही विकल्प है मेहनत के सहारे। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, हमारा रास्ता कैसा है? क साफ सुथरा, ख पथरीला, ग नेक यानी भलाई, घ बुराई। तो इसका सही उत्तर है पथरीला। चौथा प्रश्न बच्चों, गीतकार ने एकता की शक्ति को किन उदाहरणों से समझाया है? इसका विकल्प है क रेत के कणों के द्वारा, ख पानी के बूंदों के द्वारा, ग राई के उदाहरणों से, घ उपयुक्त सही। तो इसका उत्तर आपने सही दिया। इसका उत्तर है उपयुक्त सही, क्योंकि कवि ने हमें सभी का उदाहरण देते हुए समझाया है। रेत के कणों का भी उदाहरण दिया है, पानी के बूंदों का भी उदाहरण दिया है और राई का भी उदाहरण दिया है। तो इसका मतलब कि जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सही, यही उसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न बच्चों, कविता में हाथ बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है? इसका विकल्प है हाथ दिखाने के लिए, ख शक्ति आजमाने के लिए, ग सहायता करने के लिए और घ हाथ जमाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सहायता करने के लिए। अब बच्चों हम लोग कुछ और प्रश्न देखेंगे। गीतकार इस गीत में किसे संबोधित कर रहा है? तो इसका उत्तर है गीतकार
इस गीत में मजदूरों यानी मेहनत करने वालों को संबोधित कर रहा है। दूसरा प्रश्न, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है, इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को बदल कर रख सकता है। तीसरा प्रश्न, हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, हमें मेहनत से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि मेहनत करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। इसके बाद बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो आए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गीत में सीने को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि दिन रात परिश्रम करने से उनके सीने और बाजुएं लोहे के समान मजबूत बन गए हैं। सीना मनुष्य के इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब मनुष्य मेहनत करता है तब वह पहले से जो आए मुसीबत है उसको वह सीने में झेलता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वह मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। इन्हीं बाहों के सहारे उसने फौलादी से पहाड़ों को तोड़ दिया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गीतकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों के साहस और मिलकर काम करने की ताकत के बारे में बताया है। मनुष्य की हिम्मत के कारण ही असंभव कार्य संभव हो सके हैं। सागर पर पुलों का निर्माण, हवाई जहाजों का निर्माण, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाना, दुर्गम स्थानों पर मार्ग बनाना मनुष्य की मेहनत और उसकी लगन का ही परिणाम है। इसके बाद आगे तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, कार्य जल्दी समाप्त हो जाता है। इससे आपस में सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है। कठिन कार्य भी सरल लगने लगते हैं। मिलजुल कर कार्य करने से राह आसान हो जाती है। लोगों में काम के प्रति उत्साह बना रहता है और ऐसा होने से देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। चौथा प्रश्न बच्चों, यह गीत हमें क्या प्रेरणा देता है? इस प्रश्न का उत्तर है, यह गीत हमें मिलकर काम करने, एक दूसरे के सहायता करने, देश के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इस कविता से हमें एकता के बारे में पता चलता है। यह गीत हमें सिखाता है कि साथ मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह गीत हमारे भीतर मेहनत से काम करने का जोश और उत्साह भरता है। तो बच्चों, यह गीत जो है वास्तव में कितना अच्छा है, कितना सुंदर गीत है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। अपने देश को प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें मिलजुल कर ही काम करना है। आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय एक होकर मिलजुल कर हम काम करें तो सब विश्व में सबसे आगे हम ले जा सकते हैं और फिर से दोबारा हम अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कविता आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसे घर में पढ़िए, समझिए और इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करिए। धन्यवाद।